अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहतिशाम कियानी और एक नए व्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, आपको बताएं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज अडयाला जेल में अहम तरीन गुफ्तगू की है और उस गुफ्तगू में उन्होंने कुछ ऐसे राज भी आश्कार किए हैं जो कि इससे पहले उन्होंने बयान नहीं किए थे। क्या राज हैं उस हवाले से आपको बताएंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि इमरान खान और बुशरा बीबी पर आज दौरान इद्दत निकाह केस में फर्द जुर्म आयद हो गई है, लेकिन इस केस में भी इमरान खान को क्या बड़ा रिलीफ मिला है। इसके अलावा जनरल बाजवा से मुतालिक इमरान खान ने क्या हैरान कुन इंकशाफ किया है, यह भी आपको बताएं कि इमरान खान ने अपना प्लान सी से मुतालिक भी आज ये इंदिया दे दिया है कि उनके पास 8 फरवरी के इलेक्शन के लिए प्लान सी भी मौजूद है। क्या गुफ्तगू हुई, इमरान खान कैसी, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी और तमाम तर सूरत हाल जो है उससे मुतालिक आपको आगाह करते हैं। आपको बताएं कि आज अडयाला जेल में 3 अहम केसेस की समातें थी। चूंकि इमरान खान के खिलाफ जो केसेस हैं वो पैरेलल चल रहे हैं और रोजाना की बुनियाद पर चल रहे हैं और ये कोशिश की जा रही है कि उन केसेस के ट्रायल्स जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लिए जाएं। तो आज जब दौरान इद्दत निकाह केस की समात हुई तो उसमें इमरान खान अदालत में पेश हुए। अडयाला जेल में जो अदालत कायम है उसमें जज साहब ने आज समात की। जो एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर हैं वो भी अडयाला जेल पहुंचे, लेकिन उनकी बारी जरा लेट आई। जज मोहम्मद बशीर की तबीयत भी नासाज थी, लेकिन जो सिविल जज हैं कुदरतुल्लाह, उन्होंने पहले समात की। इमरान खान और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद की। बुशरा बीबी जेल से फर्द जुर्म आयद होने से पहले ही निकल गई थी। इस पर जज ने बरहमी का इजहार किया कि वो क्यों चली गई, लेकिन वकला ने बताया कि उनकी तबीयत नासाज थी इसलिए वो चली गई हैं, लेकिन अदालत ने उनकी अदम मौजूदगी में फर्द जुर्म आयद कर दी। इमरान खान ने इस तमाम अमल का, बल्कि इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब चार्जशीट पढ़कर इमरान खान को सुनाई गई तो उसके बाद जज साहब ने यह पूछा कि क्या आप इन इल्जामात से एग्री करते हैं या इनको डिसएग्री करते हैं। तो इमरान खान ने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आपने कानूनी लैंग्वेज में जो पढ़ा वो मुझे तो समझ ही नहीं आया। इमरान खान ने यह भी कहा कि ये तमाम अमल जो है ये लंदन प्लान का हिस्सा है और उनके खिलाफ ये तमाम तर केसेस भी लंदन प्लान के तहत ही चल रहे हैं। उन्होंने जनरल बाजवा से मुतालिक अहम तरीन इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि जब तहरीके अदम एतमाद से उनकी हुकूमत गिरा दी गई तो उसके बाद भी उन्होंने जनरल बाजवा से 2 खुफिया मुलाकातें की और ये मुलाकातें सदर आरिफ अलवी ने उनके लिए अरेंज कराई और उसमें उनकी जनरल बाजवा से बातचीत हुई। लेकिन उन दिनों में चूंकि इमरान खान ने साइफर से मुतालिक एक बयानिया बना रखा था और ये बता रहे थे कि उनके और उनकी जमात के खिलाफ एक साजिश हुई है और एक मुनज़्ज़म तौर पर साजिश के जरिए अमेरिका ने पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट को मिलाकर उनकी हुकूमत गिराई है। तो जनरल बाजवा ने जब इमरान खान से मुलाकात की तो उन्हें बड़े सुहाने ख्वाब भी दिखाए और उसमें उनसे उसके बदले में कुछ चीजें भी चाहिए। उनकी तफसील ये है कि जनरल बाजवा ने इमरान खान से यह कहा कि साइफर से मुतालिक जो बयानिया आप बना रहे हैं इसको रोक दिया जाए। अच्छे बच्चों की तरह आप साइफर से मुतालिक बातचीत करना छोड़ दें। इसका रिवॉर्ड ये होगा कि अगर आप इस मुतालिक बातचीत नहीं करेंगे तो आपको 2/3 अक्सरियत भी आइंदा इंतखाबात में दे दी जाएगी। लेकिन अगर साइफर से मुतालिक आप बात जारी रखेंगे, ये बयानिया बनाए रखेंगे, तो फिर आपके खिलाफ केसेस की भरमार होगी। बहुत से केसेस रजिस्टर किए जाएंगे और आपके लिए बहुत सी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। लेकिन इमरान खान कहते हैं कि उन्होंने कहा कि वो साइफर उनके खिलाफ एक साजिश थी और साजिश को उन्होंने आश्कार करना जारी रखना है। तो जनरल बाजवा की जब इमरान खान से बात नहीं बनी तो उसके बाद एक लंदन प्लान बना जिसमें नवाज शरीफ साहब के साथ ये तमाम चीजें तय की गई और उसके बाद ये तमाम जो अमल इस वक्त जारी है ये लंदन प्लान का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा पर उन्होंने तनकीद की और ये कहा कि काजी फायज ईसा का जो फैसला है उससे मुतालिक उन्होंने गुज़िश्ता रोज भी कुरान पाक की एक आयत पढ़ी। आज भी वो आयत करीमा पढ़ते हुए उन्होंने कहा कि काजी जब किसी से नफरत करता हो, किसी से मुतालिक गुस्से में हो तो उसे उससे मुतालिक फैसले नहीं करने चाहिए। उनका यह कहना था कि बैट का निशान तहरीके इंसाफ से जो लिया गया उसमें
ये इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हैं कि काजी फायज ईसा का उनकी जमात के साथ और उनके साथ एक पुरानी रंजिश थी, जिद थी, जिस पर उन्होंने इंतकाम लेते हुए उन्होंने तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीन लिया। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ये भी लंदन प्लान का हिस्सा है। इमरान खान ये मौकफ भी बनाते हैं कि नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस खत्म हो जाना और उनके खिलाफ केसेस में उनको सजाएं दिलवाना, गिरफ्तारियां करना, ये तमाम तर अमल जो है ये लंदन प्लान का हिस्सा है और इसके जरिए नवाज शरीफ को हुकूमत दी जाएगी और वो एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी के मुताबिक अपनी हुकूमत करेंगे। तो उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीन लिया गया। उनके तमाम जो रहनुमा हैं, जो फर्स्ट ईयर की लीडरशिप है, उनको इलेक्शन प्रोसेस से बाहर कर दिया गया, सेकंड ईयर की लीडरशिप को इलेक्शन प्रोसेस से बाहर कर दिया गया और अब वो अंडर 19 टीम के साथ मैदान में उतरेंगे। लेकिन अभी भी उनसे और उनकी जमात से खौफ है और इसी खौफ के जरिए ही ये तमाम तर कार्रवाइयां हो रही हैं कि वो लास्टली जो उन्होंने एक उम्मीदवारों की फहरिस्त सामने लाई है तो उसके बाद भी लोगों को हरासा किया जा रहा है, गिरफ्तारियां की जा रही हैं। इमरान खान ये कहते हैं कि बल्ले का निशान अब बाकी नहीं रहा, लेकिन उनके पास अभी भी प्लान सी मौजूद है। 8 फरवरी के इंतखाबात से मुतालिक उनके पास प्लान सी है और जब वो प्लान सी पर अमल दरामद होगा तो सब हैरान रह जाएंगे। इमरान खान ये भी कहते हैं कि उनकी जमात से अभी तक एस्टैब्लिशमेंट और दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं वो तमाम डरे हुए हैं, इसलिए वो इलेक्शन से मुतालिक भी ये तमाम तर जो स्पेकुलेशंस हैं ये चल रही हैं। ये तमाम तर चीजें इमरान खान ने आज ये इल्जामात लगाए, बड़े होशरुबा इंकशाफात किए और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि आज की समात में भी इमरान खान बड़े फ्रेश लग रहे थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज में कोई तब्दीली नहीं थी, उनका जो पहले स्टाइल होता था उसी स्टाइल से अभी भी वो अडयाला जेल में मौजूद हैं। तो इसको ये भी कहा जा सकता है कि इमरान खान को अभी तक तोड़ा नहीं जा सका, क्योंकि मियां नवाज शरीफ को जब जेल में डाला गया तो उसके बाद जो भी सूरत हाल हुई, जिससे मुज़ाकरात हुए, जिससे बातचीत हुई, उसके बाद वो पाकिस्तान से बैरून मुल्क चले गए। तो ये बाकायदा तौर पर बातचीत और तमाम चीजों को पर एग्री करने के बाद गए। लेकिन इमरान खान अभी भी ये मौकफ रखते हैं कि वो टूटने को तैयार नहीं है, बल्कि वो अपना बयानिया जारी रखेंगे। उन्होंने जो कैपिटल हिल जो अमेरिका का वाकया था उससे मुतालिक बताते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ और उनके जो लोग थे उनके खिलाफ तो सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई थी, लेकिन उनकी जमात से मुतालिक कोई सीसीटीवी फुटेज अभी सामने नहीं आई। GHQ हमला और 9 मई से मुतालिक जो वाकयात थे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो उनकी गिरफ्तारी थी, उन तमाम वाकयात की सीसीटीवी फुटेजेस जो है वो गायब कर दी गई। उन्होंने कहा कि वो तो उन सीसीटीवी फुटेजेस को गायब नहीं कर सकते, तो किसने ये गायब किए हैं, इस हवाले से इंक्वायरी होनी चाहिए और इसका वो बार बार मुतालबा भी कर चुके हैं। तो ये तमाम तर आज की जो अडयाला जेल की समात है, एक पॉइंट और वाजे कर दें कि जो दौरान इद्दत निकाह का केस है उसमें फर्दे जुर्म तो आयद हो गई है, लेकिन इमरान खान और बुश्रा बीबी के खिलाफ शादी से पहले नाजायज ताल्लुकात का जो इल्जाम था उस सेक्शन को अदालत ने इस फर्दे जुर्म से हज़फ कर दिया है। यानी जो खावर मानी का उनका मुलाजिम और उनके जो बयानात थे उससे अदालत ने एग्री नहीं किया और उसको डिनाई करते हुए ये इल्जाम जो है इसे बाहर निकाल दिया है। तो ये इमरान खान के लिए एक रिलीफ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल समात होगी और मालूम पड़ेगा कि इस केस के ट्रायल पर हुक्म इम्तना मिलता है या नहीं। नाज़रीन, ये अब तक की तमाम अपडेट्स थी। अगर वीलॉग अच्छा लगे तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।